हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, यहाँ पर भी सब ठीक ठाक है, खैरियत से है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग अभी स्टार्ट हुई है और मैं मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। वैसे इंडिया में, पाकिस्तान में और दूसरी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और मौसम भी वहाँ पे काफ़ी गर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ सैन फ्रांसिस्को में अभी तक वेदर काफ़ी कोल्ड है और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, जो स्टेट हैं, वहाँ पे अभी भी थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, काफ़ी हैवी रेन हो रही है। तो उसका असर यहाँ हमारे सैन फ्रांसिस्को पर भी हो रहा है और हमारे पास भी रेन कंटिन्यू है इस वीक में भी और नेक्स्ट वीक में भी। तो आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तेज़, तो मैं मुस्कान को बड़े एहतियात के साथ ड्राइव करके स्कूल छोड़ के आई हूँ। और आज मुझे बहुत सारे काम, तो जो काम मुझे करने हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में आगे आप लोग को बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ एक क्विक सी टिप जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जब ऑमलेट बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा-सा जो बेसन होता है उसको पानी में मैं मिक्स करके, बिल्कुल थोड़ा-सा, तो वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और थोड़ा-सा मैं इसमें मिल्क भी ऐड करती हूँ। तो मिल्क और बेसन इस तरह से ऐड करने में आपका जो ऑमलेट है बहुत अच्छा बनेगा, उसमें जो एक फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा, टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ लोगों को अंडे की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप थोड़ा-सा बेसन पानी में ऐड करके इस तरह से ऑमलेट में मिक्स कर लेंगे तो जो स्मेल होती है अंडे की वो भी नहीं आएगी और आपका जो ऑमलेट है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो ये छोटी सी टिप है और ये जो टिप है ये मेरी मदर इन लॉ की टिप है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और मुझे वाक़ई में ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा बेसन ऐड करने से जो ऑमलेट है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको भी ये टिप पसंद आए। अगर आप लोग ये टिप ट्राई करें और आपको अच्छी भी लगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों को ये टिप पसंद आई या नहीं आई। तो यहाँ पर सैंडविचेस रेडी हो चुके थे, तो मैंने इसमें सिर्फ केचप ऐड किया था। अच्छा, केचप की जो बॉटल आप देख रहे हैं, इस केचप की बॉटल में मैंने ये पंप ऐड किया है और मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काफ़ी सारी टिप्स शेयर की हैं आप लोगों के साथ। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप में से कोई भी वीडियो देखना चाहे तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जनाब हमने किया नाश्ता। नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड को जाना था मीटिंग्स पर, उसके बाद फिर मैंने घर को क्लीन अप किया, किचन को क्लीन अप किया और यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बैग में ऐड कर रही हूँ। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने जो हमारी केबल सर्विस है और जो घर की जो इंटरनेट की सर्विस है उसको चेंज करवाया है। तो ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ये मेरी प्रीवियस जो नेट सर्विस थी उसके सारे इक्विपमेंट है और ये सारा सामान मुझे यूपीएस के स्टोर में जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ जाके ड्रॉप करना था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, जब आप कोई भी केबल की सर्विस चेंज करते हैं, नेट सर्विस चेंज करते हैं, तो आपको इसी तरह से उनके जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं आपको खुद ही ले जाके उनको मेल करने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आप और बॉक्स देख रहे हैं, ये अयान ने अमेज़न से बैकपैक ऑर्डर किया था जो उसको रिटर्न करना था। तो ये वाली चीज़ें भी मुझे पोस्ट ऑफिस जाके ड्रॉप करनी थी। तो मुस्कान को स्कूल से पिक किया और अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको मैंने केबल की सारी इक्विपमेंट्स दिखाई थी वो मैं रिटर्न करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो केबल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर उनकी दी हुई चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ मिस हो जाती है, जैसे रिमोट है या कोई केबल का वायर है, और अगर आप उसको टाइम पे रिटर्न नहीं करते हैं तो फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे चार्ज करते हैं लेट फ़ीस के साथ। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी था, तो ये हमने काम किया। फिर इसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे सरप्राइज़। सरप्राइज़ ये था कि मेरी जो कॉफ़ी मशीन है वो कुछ दिन से मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही थी। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पावर तो ऑन हो रहा था कॉफ़ी मशीन में, लेकिन जो ब्रूइंग होती है, जब कॉफ़ी ब्रू करती है, आई मीन कि जब कॉफ़ी मशीन से बाहर आती है तो वो वाला जो ऑप्शन है वो सही फंक्शनल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे कॉफ़ी बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, लेकिन समटाइम्स जब वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को एटलीस्ट 2 कप्स जो हैं वो दिन में चाहिए होते हैं कॉफ़ी के। तो हस्बैंड ने सरप्राइज़ ये दिया कि जब हमने सारे काम कर लिए जो बाहर के हमें करने थे, तो हम लोग गए मॉल
और उन्होंने मेरे लिए ये जो कॉफ़ी की जो मशीन है वो परचेज़ की, क्योंकि ये सिर्फ़ कॉफ़ी की सिंपल मशीन नहीं है। इस मशीन में आप काफ़ी डिफ़रेंट चीज़ें और भी बना सकते हैं, जैसे रेगुलर कॉफ़ी के अलावा कैपेचिनो है, लाटे है और एस्प्रेसो। ये सब कॉफ़ी की जो हैं वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट ड्रिंक्स हैं, जिन्हें आप हॉट और कोल्ड दोनों तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल इस मशीन को इतना यूज़ नहीं किया है। हम लोगों ने कल ही ये मशीन परचेज़ की है और आज मैं आप लोग के साथ इसको व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो सिर्फ़ यहाँ पर मैंने वीडियो में दिखाने के लिए और ख़ुद देखने के लिए भी, चेक करने के लिए भी कि ये मशीन किस तरह से फ़ंक्शन करती है, मैंने क्विक सी इस मशीन में कॉफ़ी मैंने बनाई है, जो बिल्कुल रेगुलर मैंने कॉफ़ी बनाई है, जिस तरह से हम लोग नॉर्मली रेगुलर कॉफ़ी बनाते हैं। अच्छा, इतनी सारी मैंने आप लोगों से बातें कर ली हैं और इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दी है इस मशीन के बारे में, लेकिन मैंने अभी तक आपको इस मशीन का नाम नहीं बताया है। तो जनाब, ये है क्यूरेक और ये क्यूरेक की कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी मेकर है और ये है इनका कैफ़े लिमिटेड एडिशन मॉडल और काफ़ी अच्छा मॉडल है। ये अभी अभी फ़ौरन रिसेंटली नहीं आया है। आई थिंक इसको सेल होते हुए 1.5 ईयर हो चुके हैं, लेकिन ये इनका फ़िलहाल का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। और क्यूरेक की जो कंपनी है वो कॉफ़ी मेकर्स बनाने में बेस्ट कंपनी है। इनकी जो कॉफ़ी मेकर्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। ये मेरी थर्ड परचेज़ है क्यूरेक की। इससे पहले मेरे पास एक मशीन थी जो कॉफ़ी मेकर थी, वो भी काफ़ी लास्ट चली है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया था। उसके बाद जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली में मुझे थोड़ा-सा इश्यू हुआ, वो इतनी ज़्यादा लास्ट नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसने साथ नहीं दिया। और अब ये वाली जो क्यूरेक की मेरी कॉफ़ी मेकर है, ये मेरी थर्ड परचेज़ है। तो देखते हैं कि ये कितनी लास्ट होती है, कितना साथ देती है, कितनी देर तक वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रेगुलर कॉफ़ी बना रही हूँ। तो पहले मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा ये जो आपने मग देखा, उसमें मैंने पानी को, सिर्फ़ रेगुलर पानी को फ़िल्टर कर लिया था और यहाँ पर मैं जो है एक्चुअल कॉफ़ी बना रही हूँ। अच्छा, इसके लिए आपको रीयूज़ेबल कप्स मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक पर्पल सा कप था, मैंने उसके अंदर पहले कॉफ़ी को फ़िल किया था और फिर मैंने उसके चैम्बर में ऐड किया था, जिससे आप कॉफ़ी बना सकते हैं और उस प्लास्टिक के कप को आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा के कप्स मिलते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, आपको एक ही दफ़ा उनको यूज़ करना होता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपको सिर्फ उसको चैम्बर में डाल के वन टाइम यूज़ करने के होते हैं, फिर आपको उन्हें डिस्कार्ड करना होता है। तो देखिए, ये वाली मेरी और मशीन थी जो अब मुझे फेंकनी पड़ेगी, ट्रैश में डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो चीज़ है वो रिपेयर नहीं होती है। और अगर बाय चांस आप किसी से कांटेक्ट कर भी लें किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि आप यही सोचते हैं कि बजाय कि हम पुरानी चीज़ को रिपेयर करवाएं, उससे बहुत बेहतर है कि हम कोई नई चीज़ परचेज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने उस वाली मशीन को तो साइड में रखा, जिसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और अब यहाँ पर जो है वो मैं क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हम अपना किचन जो है वो एवरीडे क्लीन करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को काउंटर पे से मूव करते हैं तो ज़ाहिर है नीचे से जो काउंटर होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा सा हमको नज़र आता है, चाहे हम उस काउंटर को एवरीडे क्लीन करें या ना करें। जब भी हम किसी चीज़ को मूव करते हैं तो वहाँ से जो काउंटर की क्लीनिंग है हमें लाजमी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने रेगुलर स्प्रे लिया था, उसको मैंने स्प्रे किया और वाइप की हेल्प से मैंने अपने काउंटर को क्लीन कर लिया है। तो कॉफ़ी को यूज़ करने से पहले मैंने इसमें ऑलरेडी पानी वगैरह ऐड कर लिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 कप जो है वो रेगुलर वाटर का और 1 कप रेगुलर कॉफ़ी का मैंने बना के मशीन को ट्राई कर लिया था कि ये कॉफ़ी सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि जब भी यहाँ पे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमारे पास 90 डेज़ की वारंटी होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रही है या आपको कोई इशू हो, तो आप उसे रिटर्न करवा सकते हैं, आप उसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। बहुत कम ही लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप उनसे ये भी कहें कि हमें ये पसंद नहीं आई है या इसकी मैन्युफैक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ईज़ी आपको रिफ़ंड कर देते हैं। या तो आपकी जो वैल्यू होती है, कैश वैल्यू, वो आपको वापस कर देते हैं या तो आपको स्टोर क्रेडिट भी दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मशीन को पूरा सेट कर लिया था। तो ये जो आप मग देख रहे हैं छोटा-सा, तो ये सिर्फ़ एक रेगुलर मग नहीं है, बल्कि इस मग में आप मिल्क ऐड करके जो कैपेचिनो है और जो एस्प्रेसो की ड्रिंक होती है वो आप बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आप मग देख रहे हैं
ये फ्रॉथ का है मग। अब फ्रॉथ क्या है, जैसे आपने नोटिस किया होगा जब हम किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं तो हमारी जो कॉफ़ी होती है वो बहुत हमको थिक लगती है, क्रीमी लगती है, और जो मिल्क होता है वो बड़ा फ्लफ़ी सा होता है। तो उसको उसी उसी मिल्क को हम फ्रॉथ कहते हैं। उसके लिए आपको मिल्क को अच्छी तरीके से विस्क करना होता है, जो मशीन की हेल्प से आप ईज़िली कर सकते हैं। तो इस कॉफ़ी मेकर में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 3 जो बटन दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से आप इस मिल्क को फ्रॉथ कर सकते हैं। और इसमें आप कोल्ड और हॉट दोनों ऑप्शंस हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से उस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं और इस तरह से जो मिल्क है वो फ्रॉथ होता है और मिल्क जो है वो फ्लफ़ी सा और क्रीमी सा हो जाता है। तो यहाँ पर मुस्कान बना रही थी अपने लिए कैपेचिनो की ड्रिंक, जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से बहुत इजीली आप इस मशीन को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं, और घर में ही बहुत डिफरेंट तरीके से आप अपने लिए कॉफ़ी और इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं, एक्सप्रेसो, लाटे और कैपेचिनो, वो बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब हस्बैंड ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया मुझे। मशीन फ़िलहाल तो बहुत अच्छी लग रही है और इतना ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। मैंने अभी सिर्फ रेगुलर कॉफ़ी बनाई थी और मुस्कान बना रही है कैपेचिनो की ड्रिंक अपने लिए। तो टाइम के साथ जब मशीन को मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी तो इस मशीन के जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप में से कोई इस मशीन को परचेज़ करना चाहता है तो देखिए इस तरह से जो आप मिल्क देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं फ्रॉथ। तो इसी तरह से जब हम किसी कॉफ़ी शॉप में या कैफ़े में जाते हैं तो हमें जो कॉफ़ी है वो इसी तरह से सर्व की जाती है। तो जनाब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस कॉफ़ी मेकर का, क्यूरे की कैफ़े लिमिटेड एडिशन का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ़िलहाल तो। लेकिन टाइम के साथ जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं और मज़ीद आप लोगों के साथ इसके जो रिव्यूज़ हैं वो शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर बनाने की। डिनर में आज मैं बना रही हूँ पास्ता, और 2 तरह के पास्ता बना रही हूँ क्योंकि मुस्कान को और मुझे ये जो क्रीमी वाइट सॉस पास्ता होता है ये पसंद आता है, और हस्बैंड को मेरे और अयान को जो रेगुलर हमारा बीफ का जो सॉस वाला पास्ता होता है, मैं उन दोनों को वो वाला पास्ता पसंद आता है। तो बड़ा सिंपल है, खैर इतनी मुश्किल नहीं होती है क्योंकि पास्ता तो आपको कुक करना ही होता है। तो एक सॉस पैन में मैं उन लोगों के लिए बीफ का पास्ता बना लेती हूँ और एक सॉस पैन में अपने और मुस्कान के लिए क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ। तो रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में मैंने बना दी है कॉफ़ी मेकर का रिव्यू करने के लिए। तो अगर आप में से किसी को रेसिपी चाहिए होगी आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। इसके अलावा गाइस मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम में मैं ऑलमोस्ट एवरीडे स्टोरी पोस्ट करती हूँ और अपने किचन में से क्विक रेसिपीज़ होती हैं वो भी पोस्ट करती हूँ। तो ये जो आप मेरी आईडी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो डिनर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। साथ में मैंने ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं एस्पैरागस। बहुत मज़े की होती हैं ये, और इन एस्पैरागस को आपको सिर्फ सौटे करना होता है किसी भी पैन में हल्के से लाइटली बटर के साथ और सॉल्ट के साथ। तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इनको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा डिनर रेडी है। मैंने साथ में सावरडो ब्रेड को भी टोस्ट किया था, उस पर लाइटली हल्का सा मैंने बटर स्प्रेड किया था। यहाँ पर ये प्लेट है मुस्कान की। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।